गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स मिशन में स्वागत है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे बेसिक दो इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, एक ही वाली हो गया। ठीक है, पिछले क्लास में भी बताए थे, पिछले लेक्चर में भी बताए थे। ठीक है, तो जैसे देखिए इसको देखिए, ये 45 हो गया एंगल, 45 ये भी एंगल हो गया और ये हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, और इसको देखिए 90 डिग्री हो गया, 60 हो गया और ये वाली 30 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, देखिए ये वाला। ठीक है, और ये वाला हो गया 60 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, हम इस सेट स्क्वायर का यूज करने वाले हैं। ठीक ना, इवन कि इस एंगल का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए दोनों इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम आपको एक छोटा सा सिंपल डायग्राम हम दिखा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसी को हम लोग ड्रॉ करेंगे और उसी का हम व्यू निकाल देंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ ढेर सारा है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं छोटा सा डायग्राम लेके चलते हैं। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। चलिए ये वाला डायग्राम लेके चलते, ये वाला देख रहे हो। ठीक है, देखिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ चलिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए ये वाला जो पेन है। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, लेंथ है यहाँ से 75 है और ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, ये वाला चौड़ाई हो गया। ठीक है, और देखिए और टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट दिया है 56 दिया हुआ है हाइट। ठीक है, थोड़ा सा नज़दीक लेकर दिखा रहे हैं आपको ताकि डायमेंशन समझ में आ जाए। टोटल हाइट है 56। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ एक, ठीक है, एक ग्रुप टाइप का काटा हुआ है, ये कटा हुआ है। ठीक है, तो इस एज से 25 mm तक इसका सेंटर है और नीचे से बेस से इस 60 mm पर ही कटा हुआ है। ठीक है, और इस साइड से देखिए ये जो है टेपर कटा हुआ है, यहाँ से 9 mm और इस साइड से भी 9 mm का है। ठीक है, और ये अंदर के ये जो कटा हुआ है टेपर टाइप का, इसका लेंथ है 36 mm। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ से 24 mm है और ये भी 24 mm हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ ये 32 mm हो गया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया जो कि हम लोग, ठीक है, सेट स्क्वायर का यूज करके बनाने वाले हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है आइसोमेट्रिक में। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक सबसे पहले क्या करना है आपको कि एक किनारे से कोई एज होगा, एक एज से, ठीक ना, सेट स्क्वायर को सेट करके एक आपको बेस लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, बेस लाइन आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ से, ठीक ना, ऑब्जेक्ट का जो किनारा जो होगा जिसे हमें 30 डिग्री पर रखना है एंगल लेकर के, ठीक ना, वही बेस लाइन हो गया। एक और नीचे ये जो बेस लाइन आप ड्रॉ किए हो, इसी बेस लाइन के नीचे एक और लाइन ड्रॉ करिएगा जो कि पैरेलल हो, मतलब समानांतर हो। ठीक है, जिसे हम कहें सपोर्टिंग लाइन भी कर सकते हैं। ठीक ना, सपोर्ट के लिए आसान रहेगा ड्रॉ करने। चलिए इस तरह से दो लाइन आप ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, 30 डिग्री और ये वाला बेस से 90 डिग्री हो गया। 30 डिग्री 75 mm हमें लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे देख लीजिए आप लोग, दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो एक काम करते हैं, अब यहाँ देखिए, ठीक ना, सबसे पहले कोई पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं जो कि इस तरह से हो गया। अब हमें हाइट ड्रॉ करना है, तो हाइट आप या तो ऐसे सेट कर सकते हो, देखो इस तरह से। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे उठा करके ऐसे हाइट सेट कर सकते हो। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देना इस तरह से। ठीक है, कौन सा लाइन भाई? देखिए ये वाला हाइट ड्रॉ की है, ये वाला लाइन। ठीक है, ये वाला लाइन हो गया। ठीक है, और ये वाला लाइन है कितना? 32 mm में, ऑल डायमेंशन m। चलो तो इसको अब हम लोग, ठीक ना, मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट आप स्केल से भी कर सकते हो। ठीक है, या यहाँ जो दे रखा है ये भी समझिए एक तरह से स्केल ही है। ठीक है, तो हमें लेना है 32, यहाँ दे रखा है 32 mm का हाइट है। तो आप यहाँ से 32 में आप मेजरमेंट करो या यहाँ से मेजरमेंट करो। ठीक है, चलिए सपोज कीजिए हम यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी यहाँ 12 से, देख लीजिए 12 से। ठीक है, तो यहाँ देखो 12 है, 11 है, ठीक ना, 10 है। तो देखो यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर हुआ, 2 सेंटीमीटर हुआ और ये 3 सेंटीमीटर, तो 30 हो गया। ठीक ना, 10 mm का है 30, और उसके बाद 1 2 देखो 32, आई थिंक यहाँ पर आ रहा है। ठीक है,
और चाह रहे हैं कि इसको हम पेन से थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। चलिए ये वाला हो गया, ठीक है, यानी ये हाइट हो गया 32 mm का, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स फिर आगे देखते हैं। अब इसको ना इसी लाइन पर आप यहाँ रख दीजिए, इस तरह से सपोर्ट लाइन में रखना, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इधर हमें लेंथ लेना है 50 और इधर लेंथ लेना है 75 mm का। तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो या दोनों ले सकते हो, मतलब बारी बारी से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से रख करके, इस तरह से देखिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 30 डिग्री एंगल बनती हुई लाइन ड्रॉ होगा। तो ऐसे हम इसको आगे पीछे खिसका करके ऐसे सेट करेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे इसको ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे बढ़ा रहे हैं, ऐसे बढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पर पहुँच गया ना, यहाँ पर देख लीजिए वह पॉइंट जहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करना है, आई थिंक यहाँ, ठीक ना, यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं आगे, ठीक ना। चलिए यहाँ से अब अगर इस साइड ड्रॉ कर रहे हैं तो 50 mm चाहिए हमें, तो यहाँ से लगभग में आप, ठीक ना, 50 mm ड्रॉ कर दीजिए। और जब भी लाइन ड्रॉ करोगे पेंसिल को ऐसे रोटेट करते खींचना, ठीक ना, ताकि लाइन का जो थिकनेस होगा वह इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मेजरमेंट कर लेते हैं, उसके बाद पेन से हाईलाइट कर देंगे ताकि आपको बढ़िया से पता चल जाए। देखिए 50 चाहिए हमको, देखो 18 पर है ना, 18, 17, ठीक है, 16, 15, 12, 13 यानी 13 और 5 18, 13 पर जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं और पेन से यहीं से हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। चलिए इस तरह से देखिए बोला हो गया। और बाकी एक्स्ट्रा जो लाइन है इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए ये निकल गया, इधर हो गया 50 हो गया, ठीक है। और इधर लाइन ड्रॉ करना है हम लोग को 75। तो देख लीजिए एस्टिमेट हम लोग का कुछ इस तरह से है, ऐसे ध्यान से देखिएगा, ऐसे है, ठीक है। अब हमें इधर खींचना है, तो ऐसा नहीं कि इसको ऐसे नहीं उलटना है, ठीक है, ऐसे नहीं उलटना है। आप इसको क्या करिएगा, ठीक है, इसको आप, ठीक है, ऐसे है ना, तो इसको आप ऐसे घुमाइएगा, ऐसे देख लीजिए, ऐसे घूम रहे हैं ना, ऐसे 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 घुमाइएगा, ऐसे इस तरह से घुमा करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ लाकर ऐसे एडजस्ट करिएगा, ठीक है, देख लीजिए ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक ना, इस तरह से आएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, एस्टिमेट हम लोग का ऐसे था, ऐसे था, ठीक है। अब हमें 30 डिग्री एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करना है इस साइड में, ठीक है। तो हमें इस एस्टिमेट को, ठीक ना, ऐसे उलटने की जरूरत नहीं है, ऐसे उलटिएगा तो फिर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है ना कि ऐसे था, बस इसको ऐसे घुमा देना, देखिए देखिए देखिए, ऐसे ऐसे घुमा करके इसको ऐसे रख देना है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट को लेकर के। चलिए हाँ, और ध्यान रहे यहाँ पूरा सटा होना चाहिए, ठीक ना, कांटेक्ट होना चाहिए यहाँ से। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अब ये वाला लेंथ हमें लेना है 75 का। तो हम यहाँ से मेजरमेंट करें, देखिए 4 से मेजरमेंट कर रहे हैं, आप 1 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 75 चाहिए, यानी 7 चाहिए, ठीक है। 7 सेंटीमीटर मतलब 70 mm होगा, और 5 और बढ़ जाएंगे तो 75 हो जाएगा। जैसे 4 से हम कर रहे हैं, ठीक ना, तो 4 और 7 11, ठीक ना, 4 7 11, 11 और 5 यहाँ पर आ जाएगा 75। देखो ये 75 हो गया, ठीक है, ये हो गया 75 हो गया, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। चलो तो देखिए यहाँ से हम, ठीक ना, 75 mm पर मार्किंग किए थे और इसको हमने क्या किया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ 2 लाइन ड्रॉ कर दिए। फिर से आइए यहाँ पर, ठीक ना, ये वाली डायग्राम 75 mm यहाँ से ड्रॉ किए, और देखिए, ठीक है, देख लीजिए यहाँ से ये 50 mm इधर हो गया और 75 इधर हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट दिया हुआ है 56, जिसमें से हम लोग 32 ठीक ना ड्रॉ कर चुके हैं, मतलब हाइट लेना है 32 लेना है, ठीक है। चलिए देखिए अब, ठीक है, तो यहाँ से ई वाला 32 चाहिए, फिर यहाँ से ई वाला चाहिए, फिर इसको हम मिला देते। चलिए देखते हैं, चलिए देखिए, तो ई हो गया हम लोग का
75 और ये वाली 50 और ये वाली 32 mm का हो गया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं ना, इसको यहाँ पर रखते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से ठीक है ऐसे हाइट रखते हैं। ठीक है, इस तरह से। चलो देखते हैं, यहाँ से अब हमें लेना है। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ से 32 mm का हाइट, तो यहाँ से आप ले लीजिए 32 mm। ठीक है, बस इंस्ट्रूमेंट आपको चलाना आ जाना चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट चलाना आ जाएगा तो बस यूँ समझिए कि आपको ठीक ना डायग्राम बनाना आ जाएगा। बड़ा आसान है डायग्राम बनाना। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, अब यहाँ देखिए ये 32 है, अगर इसके पैरेलल अगर लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ जो हाइट जो निकलेगा वो भी 32 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम करते हैं ना, इसको पैरेलल ही लाइन ड्रॉ कर देते। देखिए ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से यह है पैरेलल, इसी के पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देख लीजिए अब। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। देखिए वो निकल गया। अब इसको ना पेन से थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि अच्छा तरह से पता चल जाए। चलो इस तरह से हो गया ना, और इसको ऐसे आगे बढ़ा करके हाइट भी ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ये वाला हो गया। ठीक है, चलिए तो अब देखिए 75 हो गया, 32 हो गया, 32 हो गया और ये भी 75 हो गया। यानी कंप्लीट हम लोग ई वाला जो पोर्शन आप देख रहे होंगे, देख लीजिए ई वाली पोर्शन, ई वाला पोर्शन बन गया। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इधर से 9 mm, इधर से 9 mm और इसका जो स्लोप जो नीचे है, ठीक है, या इस इंच से 25 mm पर है। ठीक ना, और यह है 16 mm का। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं ना पहले इसको बना लिया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका एज है 12 mm का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 12 mm का। देखो ये वाला 12 mm के बाद ये वाला हाइट है। ठीक है, तो 32 कितना बचा इधर, टोटल 56 है, 32 हम ड्रॉ कर चुके हैं। तो ई वाला जो हाइट होगा, ठीक है, 56 से 32 घटा देते हैं तो बचेगा 4 3 24। ये भी 24 में निकल गया। ठीक है, और ई वाला ये हो गया 24 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये भी 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ से 12 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये काम करते हैं, इसको यहीं पर रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हमें लाइन ड्रॉ करना है इसके पैरेलल। ठीक है, तो अब हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे नहीं रखेंगे। ठीक है ना, इस इंस्ट्रूमेंट को आप ऐसे घुमा के ऐसे रखिएगा। ठीक है, इस तरह से, और इसको देखिए ऐसे आगे पीछे करिएगा, ऐसे आगे पीछे लेके जाइए, यहाँ पर पहुँच गए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे 12 mm का, तो पहले इससे हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हाईलाइट कर देंगे। चलिए ये 12 mm का हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको मेजरमेंट कर लेते हैं। चलिए ये ठीक ना, 15 के बाद 14 है तो 1 सेंटीमीटर हुआ, मतलब 10 हुआ, और 10 और 2 12 आई थिंक यहाँ पर। अब इसको ना हाईलाइट कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, तो ये यहाँ से हम लोग को निकल गया 12 mm, जो कि यहाँ डायग्राम आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए लोग, ये हो गया 12 mm। ठीक है, अब यहाँ के ऊपर इधर चाहिए टोटल हाइट, इधर सीधा हाइट है 24 mm का। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से ई वाला हाइट लेते हैं। ठीक है, 24 mm। ठीक है, बिकॉज यहाँ 32 हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, और टोटल हाइट यहाँ से आता है 56 से, तो बचा कितना भाई 24 mm। तो यहाँ से 24 mm पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, और ये 12 mm हम लोग ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। आइए देखिए यहाँ से। तो अब हम लोग यहाँ से ड्रॉ करने वाले हैं हाइट। ठीक है, देख लीजिए जरा बढ़िया से दिखेगा बाबू जरा। ठीक है, बस इंस्ट्रूमेंट थोड़ा ध्यान से दिखिएगा, इंस्ट्रूमेंट चलाना आपको आना चाहिए, बाकी सारा चीज़ धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हाइट के लिए या तो आप ऐसे कर सकते हो, इस तरह से रख सकते हो। ठीक है, या फिर एक काम करो, इसको ऐसे घुमा दो। ठीक, इस तरह से। चलिए देखिए, ठीक है, थोड़ा सोलो वीडियो बना रहे हैं क्योंकि अभी इनिशियल है, इसलिए ताकि आपको इंस्ट्रूमेंट चलाना समझ में आ जाए। चलिए ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से हमें हाइट लेना है 24 mm, तो यहाँ से ई वाला पहले ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में हम मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ जो स्केल है इसका यूज करते हैं इस लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ 9 पॉइंट पर रखें, यहाँ पर 9 8 10 सेंटीमीटर हो गया, फिर यहाँ 7 2 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, देखो 9, देखो 1 2
ठीक है 20 हो गया, हमें चाहिए 24, तो 20 और ये 5 25 होगा, तो 1 पॉइंट कम चलते यहाँ से चलते हैं, ठीक है। और इसको अब थोड़ा हाईलाइट भी कर दिया जाए इसको, ठीक है, ताकि पता चल जाए लाइन। चलिए देखिए, ठीक है, यही हो गया, ठीक है, ये 24 mm का। चलिए अब यहाँ आते हैं फिर से डायग्राम में, ये 24 हो गया, फिर इधर हम लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है 24, देखो नीचे ड्रॉ किया है, फिर इस साइड भी 24, फिर इधर भी 24 और इधर भी 24, यानी कंप्लीट ऊपर जो है 24 का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, इधर हम लोग को ड्रॉ करना है 24। चलिए ई वाला इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी इसमें अगर छोटा हो रहा है तो इसको थोड़ा से बढ़ा करके, ठीक ना, इसको यहाँ बढ़ा के, ठीक है, चूंकि दोनों तो पैरेलल है, बढ़ा दीजिए तो इंस्ट्रूमेंट ऊपर पहुंच जाएगा। अब इधर खींचना है तो इसको ऐसे रख दीजिए, ठीक है, ऐसे करके ऐसे खींचिए, पेंसिल से पहले खींचते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करते हैं लगभग में 24 mm, फिर इसको हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं, देखो 12 से मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक ना, और सर यहाँ 13 से, 13 देखो ये 1 2, ठीक ना, यानी 1 2 कहने का मतलब 2 सेंटीमीटर हो गया, यानी 20 mm हो गया, और यहाँ ये 24 हो जाएगा। अब इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक ना, समझ में आ रहा होगा। चलिए ये वाला लेंथ ड्रॉ कर दिए, कौन सा है इसमें देख लीजिए, ठीक ना, ई वाला लेंथ हम लोग ड्रॉ किए, अब ई वाला करते हैं, फिर ई वाली, फिर ई वाली, ठीक है। अब यहाँ से इसको इस फिर से उसी तरह से, यानी इसके बेस लाइन में रख दीजिए इंस्ट्रूमेंट को, और ये 30 डिग्री वाला जो है ना, ये वाला इसी से बनाइएगा, ठीक ना। चलिए इधर इसको बढ़ाते हैं आगे, ठीक है, और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं लगभग में 24 mm का, और उसके बाद मेजरमेंट करते हैं, देखो 13 से है, 13 14 हो गया, देखो यहाँ 13 है ना 13 से, ठीक ना, 13 14 में 2 सेंटीमीटर हुआ, और यहाँ तक आ रहा है, ठीक ना, ये हो गया 24 मिलीमीटर। चलिए ये भी बन गया, और फिर अब यहाँ से हमें इधर ड्रॉ करना है, ठीक है 24 mm का, तो फिर इसको ऐसे इसी पर रखिए इंस्ट्रूमेंट को। अब यहाँ देखिए इंस्ट्रूमेंट हम लोग कैसे था, ठीक है, अब इधर ड्रॉ करना है, तो इसको उलटना नहीं है, ऐसे घुमा देना है ऐसे, ठीक है, और फिर ले जा करके आप इसको यहाँ रख दीजिए, और यहाँ से इसको आप इस तरह से ड्रॉ कीजिए, ठीक है, और यहाँ से ड्रॉ करना है 24 mm का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 24 mm, और ये ऑलरेडी 24 mm है, अगर यहाँ से हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे तो इधर से 24 mm निकल जाएगा, ठीक है, तो मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे तो निकल जाएगा। देखिए इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ना कैसे घुमा रहे हैं, इस तरह से, और फिर ले जा करके आप यहाँ इसको लगा दीजिए कुछ इस तरह से, और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ जो निकल कर आ जाएगा ये 24 mm का निकल आएगा, ठीक है, और इसको ऐसे घुमा देते हैं, तो हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए इससे ज्वाइन है, ठीक है, कौन, यहाँ से ये 24 वाला, तो इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिर से आप यहाँ रखिए इसको सपोर्ट लाइन पर, बड़ा आसान है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस अच्छा से इंस्ट्रूमेंट रख करके थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा, और ठीक ना, यकीन है कि आपको आ जाएगा बनाने के लिए। तो इस तरह से करके देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक लाइन हम यहाँ इससे ड्रॉ कर दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है, और फिर इसको आगे खींच करके इसका हाइट ड्रॉ कर देते हैं, देखो ऐसे हाइट ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जब हाइट ड्रॉ करेंगे तो 24 तो निकल ही जाएगा यहाँ से। चलिए 24 हो गया, अब इससे हम मिला देते इसको, राइट, ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, और इस लाइन को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके इसको हाईलाइट, ऐसे हाईलाइट कर दिए, चलिए हाईलाइट हो गया, ठीक है। चलिए तो कंप्लीट हम लोग का बन गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं, अब इसको 50 है तो 50 पहले इसको हाइट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब ना इसको यहाँ ऐसे रखते हैं इस तरह से, ठीक है, और इसको
हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसे। चलिए देखिए इस तरह से, यहाँ से हमको हाइट चाहिए 50, यहाँ से, ठीक ना। तो ये काम कीजिए, यहाँ से आप पेंसिल से हाइट यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये हाइट ड्रॉ हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल होगा, ठीक है। जब पैरेलल होगा तो ई वाला हाइट और ई वाला हाइट खुद ना खुद निकल जाएगा। तो अब देखिए हम लोग ऐसा सेट करेंगे तो सेट होने वाला है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, ठीक ना। इसका स्केल का जो डायरेक्शन है ना सेट स्क्वायर का, इसको चेंज कर दिए, इस तरह से कर दिया, घुमा दिए इसको, और यहाँ से इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है। और ठीक है, इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, ज़रा इसको हाईलाइट कर देते हैं। चलो ये वाला यहाँ से हाईलाइट कर दिए, ठीक है, और इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ये वाली हाईलाइट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलिए, ओ सॉरी, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, ठीक है, कि हमने बीच में, ठीक है, बीच में हमने यहाँ से छोड़ा नहीं, ठीक ना। और चलो यहाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से हो गया, ठीक है, कि बीच में जो है ना, ठीक है, इसको ध्यान नहीं दे पाए और इसको कंप्लीट इसको ज्वाइन कर दिए, और पेन से हमने हाईलाइट कर रखा, तो मुझे लगता है कि इरेज भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर भी हम मार्किंग कर देते हैं वहाँ पर, ठीक है, और बता देते हैं वहाँ, ठीक है, कैसे होना है। चलिए यहाँ से 9 mm है और इधर से 9 mm है, शायद 9 ही है, हाँ 9 mm का है। चलिए ठीक, चलिए तो यहाँ से सही जोड़ा रहा था। चलो देखो थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से हो गया है, ठीक ना, कि हमने मार्किंग और पेंसिल से हाईलाइट, पेन से हाईलाइट कर दिए, उसको इरेज करने में थोड़ा सा परेशानी होगी। फिर भी देखिए आप लोग, यहाँ से 10 mm हो गया यहाँ से, लेकिन बीच में हमें गैप छोड़ना है 9 mm का, तो यहाँ से हम मार्किंग कर दिए 9 mm का, देखिए ये वाला मार्किंग हो गया। और यहाँ 50 है, इस साइड से भी 9 mm छोड़ना है, तो आई थिंक यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ 9 mm हम छोड़ दिए। चलो यहाँ मार्किंग किए, देखो ई मार्किंग हो गया और ई मार्किंग हो गया, ठीक है। और फिर से देखिए यहाँ पर और बता देते हैं आपको। अब देखिए इस किनारे से 25 mm पर ई वाला नीचे सबसे जो है ना डेप्थ है, डेप्थ पॉइंट जो है ना सबसे नीचे, ठीक है, कितना है भाई 25 mm पर है, कौन सा, इस पॉइंट से। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से 25 mm माप लेते हैं, पहले इसका डेप्थ पॉइंट निकाल लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ से 10 हुआ, ये 20 हुआ, ठीक है, देखो 10 से माप रहे हैं, तो ये 11 12 20 हो गया, 20 और 5 25, देख लीजिए इसका डेप्थ पॉइंट है, ठीक है, डेप्थ पॉइंट है। तो अब देखिए ऊपर से डेप्थ कितना है नहीं पता है, लेकिन नीचे से जो है इसका डेप्थ की ऊंचाई कहाँ तक है, तो देखो नीचे से 16 mm दिया हुआ है, देख लीजिए जरा बढ़िया से, थोड़ा जूम कर देते हैं, देख लीजिए यहाँ नीचे से 16 mm पर, ठीक ना, इसका डेप्थ ऊपर से आया हुआ है, तो नीचे से हम 16 mm मार्किंग कर। चलिए देखिए, तो अब इसको हमें नीचे से, ठीक ना, इसका 16 mm, तो देखिए यहाँ से 10 हो गया, ई 15 हो गया, 10 5 15 1 16, देखिए यहाँ मार्किंग कर दिए, ठीक है। अब ऊपर से हमें नीचे डेप्थ आना है इस पॉइंट पर, ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए, ठीक है, देखिए नीचे से इस पॉइंट पर इसका डेप्थ आना है, ठीक है, तो इस पॉइंट को मिला दिया से, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से इसे हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देते हैं इससे, चलो इसको हम इससे ज्वाइन कर दिए, और इसको इस पॉइंट को भी जहाँ 9 mm हम लोग 9 mm पर मार्किंग किए थे, ठीक है, इसको आप इससे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब इसको, ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, हम यदि बीच वाला हम हटाना भी चाहे तो नहीं हट पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसे हमें हटाना है, ठीक है, लेकिन बाय मिस्टेक मेरे से क्या हो गया, ठीक ना, हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है, इससे पेन से, ठीक है। तो एक काम कीजिए, बीच में नहीं है, इसको हम क्रॉस कर दे रहे हैं, ठीक, क्रॉस कर दिए, बीच में खाली है, आप समझ लीजिए। लेकिन आप जब भी ड्रॉ कीजिएगा, बीच वाला लाइन अगर कंप्लीट ज्वाइन किए होंगे तो इसे आप इरेज कर दीजिएगा, ठीक है, समझे ना, इरेज कर दीजिए। चलो तो देखो, तो इसको आप, ठीक ना, इरेज कर दीजिएगा अगर कंप्लीट ज्वाइन कर लिए होंगे, ठीक है। ऐसे भी आप जब आप बनाइएगा,
डायग्राम बनाइएगा तो अब तो पेन का यूज कीजिएगा नहीं, पेंसिल का ही बनाइए, पेंसिल का ही यूज कीजिएगा। और हम जो है यहाँ आपको समझाने के लिए, लाइन हाईलाइट करने के लिए हम पेन का यूज किए, इसलिए बाई मिस्टेक यहाँ लाइन चल गया पेन से, ठीक है। फिलहाल आइए अब हम लोग इसको ड्रॉ कर दिए, यहाँ से लाइन इधर से और इधर से, ठीक है। और इसको भी इससे ज्वाइन कर लेते ताकि आपको पता चले लाइन बढ़िया से। चलिए इसको ज्वाइन कर दिए और फिर यहाँ से भी इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। समझ पा रहे होंगे? चलिए बेटर हो गया। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं जरा हम लोग कहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक देखिए ई वाला बना लिए। अब ई वाला जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 36 mm तक हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 36 mm तक ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ से भी 36 mm। चलिए आइए, तो अब इसको सपोर्ट लाइन पर यहाँ रख दीजिए या बेस लाइन पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसको आप उठाइए, ठीक है। अब देखिए हमें तो लाइन ड्रॉ करना है इस साइड में, इधर लाइन ड्रॉ करना है, तो हम इंस्ट्रूमेंट जो है ना कुछ इस तरह से सेट करेंगे, ऐसे, ठीक है। इस तरह से देखिए ऐसे सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करना है 36 mm। तो यहाँ से पहले हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये वो लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। देन यहाँ से भी इसको लाइन ड्रॉ करना है 36 mm, तो इसको भी ड्रॉ कर दिए। उसके बाद मेजरमेंट कर लेते हैं, देन हाईलाइट कर देंगे उसके बाद, ठीक। इसको मेजरमेंट करते हैं 36, तो 10 20 30 हो गया, 30 और 5 35 1 36, आई थिंक यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया। और फिर यहाँ से भी 36, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो निकल ही जाएगा, छोड़िए मेजरमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको ना हाईलाइट कर देते हैं पेन से। चलिए देखिए लोग इस तरह से, ठीक है। आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, इसको 36, चलो यहाँ तक आ गया, ठीक है। यहाँ हो गया। अब यहाँ से इसके पैरेलल, तो इसको आप सेट करो यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और इसके बाद इसको ऐसे नहीं रखिए, अब इसको ऐसे घुमा दीजिए, देख लीजिए लोग ऐसे, ठीक है। ऐसे घुमा करके इसको ऐसे ज्वाइन कीजिए, देखिए यहाँ निकल जाएगा, ये वाला निकल गया, ठीक है। और इसको भी हाईलाइट कर देते हैं हम लोग। चलिए ये वाला ई हाईलाइट हो गया, देखिए ई लाइन मिल गया, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर तो हम लोग ड्रॉ कर लिए ई लाइन और ई लाइन, और ई वाली भी लाइन ड्रॉ करिए। अब यहाँ देखो इसके पैरेलल यहाँ से नीचे आया हुआ है, ठीक ना, देखिए ई लाइन दिखिए और ई लाइन, ठीक है। अब ई लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान रहे, ठीक ना, जब भी किसी लाइन के पैरेलल, ठीक ना, कोई दूसरा लाइन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, तो एस्टीमेट को उसी लाइन पर रखा जाता है जिसके पैरेलल ड्रॉ करना रहता है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर से मैं एक बार बता दूं, यहाँ से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, देन यहाँ पर आप एस्टीमेट रख दीजिए, ठीक है। आप चाहे कैसे भी रख सकते हो, आप ऐसे भी रख सकते हो, या आप इसको भी यूज कर सकते हो, आप ऐसे रख सकते हो। चलो इसी को रख देते हैं ऐसे, ठीक है ना, ठीक है। तो जिसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना रहेगा उसी लाइन पर इंस्ट्रूमेंट को रख दीजिए, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट को, ठीक ना, यहाँ नीचे रखिए या वैसा जगह इसको रखिए जहाँ से, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट है इसको आप स्लाइड कर सकें, ठीक है। तो इसको अब हम लोग स्लाइड करने वाले हैं, देखिए इस तरह स्लाइड करेंगे, देख रहे हैं, देखिए हिल गया थोड़ा सा। चलिए अब सही है। अब यहाँ से इसको स्लाइड करते हैं, देखिए ऐसे स्लाइड करेंगे, कहीं पकड़ रहा लगता है, अच्छा यहाँ पकड़ रहा था। चलिए देखिए स्लाइड हो रहा है, देखिए ऐसे हो गया ना, देख रहे हैं ना ऐसे, देखिए। तो इस तरह से स्लाइड करते हुए यहाँ तक पहुँचाएंगे और यहाँ से इसको ड्रॉ कर देते हैं। चलिए ये वाला यहाँ मिल गया। चलिए तो इस तरह से ई वाला पॉइंट जो हुआ ये कंप्लीट हो गया, फाइनल हो गया ये वाली, ठीक है। ये वाले देख लीजिए, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे यहाँ तक और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये वाली ऐसे मिला हुआ है इसके पैरेलल,
तो इसके पैरेलल हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इसको यहाँ रखते हैं नीचे, ठीक है, और इसको ऐसे उठाते हैं और यहाँ इसको सेट करते हैं और यहाँ से इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि वहाँ जाकर आगे मिल जाएगा। चलिए देखिए, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, अगर नहीं भी मेजरमेंट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, वो निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ से ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो अब एक काम करते हैं, अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं इसके पैरेलल खींच करके। तो इसको इसी लाइन पर रखते हैं, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट को ऐसे रखते हैं, ठीक, इस तरह से। देखिए, देख रहे ना, ऐसे देखिए लोग, देख रहे ना, देखिए। तो चूंकि यहाँ से जो लाइन आएगा वह इसी के पैरेलल होना चाहिए, देख लीजिए, ठीक है, इसके पैरेलल। ऐसे भी हम बताए हैं, लाइन जो होगा हमेशा 3 डायरेक्शन में चलेगा, एक इस डायरेक्शन में, ठीक ना, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में, ठीक है, यही 3 डायरेक्शन में चलेगा। तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ मिलेगा वहाँ छोड़ देंगे इससे। चलो ठीक है। अब इसको जरा हाईलाइट भी कर देते हैं पेन से। चलिए देखिए, पेन से इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि पता चले बढ़िया से, और इसको भी हाईलाइट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। ठीक है, अब तो बच गया ही वाला लेंथ। तो एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसे मिला लेते हैं, इससे ज्वाइन करते हैं यहाँ पर। चलो ये वाला बन जाएगा कंप्लीट, इस तरह से डायग्राम बन गया। ये वाले देख लीजिए, आप मिला लीजिए, ठीक है, ये जो डायग्राम बन गया, ठीक है। अब इसका डायमेंशन करना है, ठीक है। तो डायमेंशन, ठीक है, हम करके दिखा देते हैं, और पहले भी हम किए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इस लाइन को हमें हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, लेकिन हम पेन से इसको क्या किए हैं, हाईलाइट किए हैं, ठीक है। तो ये तो हटने वाला है नहीं, लेकिन जिधर पेन से हाईलाइटेड नहीं है उस साइड में हम डायमेंशन करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। चलो ये वाला हट जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप चाहते हैं कि इस तरह से आपको वीडियो हम, ठीक ना, आपको मिलते रहे, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, अच्छा लगेगा शेयर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा है कि आपको नोटिफिकेशन, ठीक ना, जब भी अपलोड करेंगे वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। चलिए, तो अब हमें करना है, ठीक ना, इसका डायमेंशन। तो डायमेंशन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक ना, कि चूंकि डायमेंशन लाइन का सारा रूल्स बताए हैं, आप डायमेंशन वाला देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से 1 से 2 mm छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दिए, फिर इस लाइन को यहाँ से यहाँ छोड़ दिए, ठीक है। इसको आप इरेज कर दीजिएगा, चूँकि पेन से हम हाईलाइट किए हैं तो हटने वाला है नहीं। अब देखिए, यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वह इस लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है। यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे डायमेंशन लाइन, वह इस लाइन के पैरेलल होगा, इसलिए, ठीक ना, लाइन जो होगा ना, जिसके पैरेलल ड्रॉ करना रहता है उसी पर रख करके ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। यहाँ रखेंगे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे इससे, देखो इस तरह से। अब 5 से 10 mm के बीच में रखना है, तब देख लीजिएगा 5 से 10। उसके बाद यहाँ से आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, जाकर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब ये डायमेंशन लाइन और इसकी एज का जो, इसको आउटलाइन कहते हैं, इसके बीच का जो गैप होगा वह हमेशा बराबर होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, पेन से कर देते हैं हाईलाइट, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से, इसको भी हाईलाइट कर दिए इस तरह से, ठीक है। चलिए, अब यहाँ हमें करना है, तो यहाँ से देखिए ऐसे लाइन रखिएगा इस तरह से, और यहाँ से इसको लाइन ऐसे खींच दीजिएगा। ज़्यादा बड़ा खींचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एरो हेड के बाद तो हम 3 ही mm तक आगे बढ़ाते हैं ना, इसलिए। चलो, अब ई वाला डायमेंशन, ई वाला लेंथ दिखाने के लिए हमें यहाँ डायमेंशन लेनी चाहिए। तो अब यहाँ चाहिए तो इसके पैरेलल चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, जिसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना रहता है उसी पर इंस्ट्रूमेंट को रख देना इस तरह से,
चलिए अब दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है आप इसको यहाँ किनारे रख दीजिए कुछ इस तरह से। अब इसको आगे बढ़ाइए, आप ऐसे आगे इसको स्लाइड कीजिए, ठीक है, और यहाँ से इसको ड्रॉ कर दीजिए, देखिए एकदम क्लीन निकल कर आएगा, ठीक है। अब रही बात एरोहेड का, तो एरोहेड का जो रेशियो होता है एरोहेड का, ठीक है, एरोहेड का जो रेशियो होता है वह होता है, ठीक ना, 1:3 होता है, ठीक है। अब यहाँ एरोहेड बनाएंगे, तो एरोहेड बनाने के लिए देखिए यहाँ से सपोज करो ये 1 mm, ये 3 mm है, 3 mm अगर लेंथ होगा, अगर यूनिट हम 1 लेते हैं, इकाई लेते हैं यूनिट, तो लेंथ 3 mm होगा, तो चौड़ाई इसका 1 mm का होगा। और यहाँ से भी इसको माप लीजिए इस तरह से, चलो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको एरोहेड देना है, ठीक ना। यहाँ भी बना देते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे बनाइएगा। ऐसे प्रीवियस वाला जो लेक्चर है ना उसको देख लीजिए। ध्यान रहे एरोहेड के बाद ये जो होता है, ठीक ना, ये 3 ही mm तक आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखें 3 mm तक आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब इसको जो है इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशन लाइन कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब वीडियो देख लीजिएगा आप, ठीक ना। अब ई वाला जो लेंथ है ई 75 है और ई वाला जो लेंथ है 32 है। बाकी इसी तरह से आप डायमेंशन जो है आप कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको, ठीक ना, नेक्स्ट क्लास में जो होगा या तो इसका हम व्यू निकाल लेंगे या आपको फिर से हम प्रैक्टिस करवाएंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए, ओके। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।